देखिए, एडवांटेज बता सकता हूँ, डिसएडवांटेज अगर मुझे पता होता तो मैं आता ही नहीं। खैर, ऐसा है कि हर एक प्रोफेशन के होते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो ऐसा है कि जैसे लॉयर होने की वजह से, कोई भी लॉयर हो, आप आईपी के हो या किसी भी तरीके के लॉयर हो, उसके अपने एक प्रिविलेजेस होते हैं, क्योंकि आप कोर्ट के ऑफिसर हैं, तो आप, और दूसरा, आप अपने अधिकारों को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके राइट्स क्या है और आपकी लाइबिलिटीज क्या है वो आप अच्छे से समझते हैं। तो उस वजह से आपका कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया कर सकता, आपका कोई अब्यूज नहीं कर सकता, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि आपको आपके अधिकार बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए लॉ तो ऐसा है कि मेरा मानना है कि कोई किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, उसे बैकग्राउंड में भले ही एक साइड डिग्री ही सही, लेकिन लॉ कर लेना चाहिए अपनी जिंदगी में, ताकि उसके अधिकार उसे पता रहे। और उसको कोई चाहे वो कोई पुलिस हो, चाहे वो किसी तरीके की कोई गवर्नमेंट के ऑफिस हो, या मेरे से ऐसी चीजें करवा रहे हैं, या मुझसे कुछ गलत काम हो रहा है मेरे साथ, या मेरे राइट्स अब्यूज हो रहे हैं, या शोषण हो रहा है मेरा, तो वो उसे रोक सकता है। और उसे माध्यम भी पता होगा, पहले तो उसे अपने अधिकार पता होंगे कि उसे क्या करना है, फिर उसे अपना माध्यम पता होगा कि मुझे कहाँ और कौन सी अथॉरिटी को अप्रोच करना है इसके खिलाफ। तीसरा, उसको प्रोसीजर पता होगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या एप्लीकेशंस बनानी है, क्या कोर्ट में क्या होगा, एविडेंस कैसे चाहिए, आपको कौन से सबूत मुझे संभाल के रखने हैं, कौन से मुझे, मतलब क्या क्या मुझे आगे जरूरत पड़ सकती है, आपकी एक फायर साइटेडनेस डेवलप हो जाती है। तो ये जो फार साइटेडनेस है, यही मुझे लगता है कि किसी भी लॉयर का, मैं आईपी लॉयर का नहीं बोलता, क्योंकि आईपी लॉयर के ऐसे कोई अलग से डिसएडवांटेजेस नहीं है, किसी भी लॉयर के हैं। तो होता यह है कि आप ना इंसानों को परखना जान जाते हो बहुत ज्यादा अच्छे से, और आपको उसके अंदर गहर, मतलब क्योंकि आपका काम ही दिन भर लोगों को पढ़ना है, आपके पास जब भी कोई आता है तो वो अपनी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ही आपको लाता है। कभी भी कोई भी गुनाहगार हो या गलत हो या सही हो, वो सिर्फ अपना ही साइड रखेगा आपके सामने आके। वो कभी नहीं बताएगा कि उसकी क्या गलतियां हुई, वो सिर्फ ये बिल्कुल। बताएगा कि उसके साथ ये वो हुआ, उसने ऐसा हुआ तो उसने ये किया, और फिर ये हुआ। ये नहीं बताएगा कि उसने क्या किया। तो आपके अंदर वो चीज हो जाती है समय के साथ डेवलप, जिससे आप ना आदमी की आधी बातें समझ सुन के भी ये समझ लेते हो कि ये कितना पानी में है। तो लॉयर के तौर पे आपको ना सही क्वेश्चन पूछना, सही इंफॉर्मेशन निकालना लोगों से आती है। अब ये एडवांटेज है आपके प्रोफेशन के लिए, क्योंकि आपको आपको कोई झूठ नहीं बोल पाता, आपके सामने सारी बातें सब कच्चे चिट्ठा रोक रख देता है। पर वही आपका डिसएडवांटेज तब बन जाता है जब आप सोशल और सामाजिक जो जिंदगी है आपकी, उसमें भी आप लोगों को इतने ज्यादा अंदर से नाप लेते हैं कि आपकी दोस्त कम रह जाते हैं। आपके नॉर्मल जो घर की डोमेस्टिक जिंदगी है उसमें भी आपको लोगों के प्रोज एंड कॉन्स ऐसे हाईलाइट हुए हुए दिखते हैं। मतलब यू कैनॉट अनसी इट वंस यू सी इट वाला हिसाब किताब है, कि एक बार आपने, आपको ऐसा दिख जाएगा चीजों के अंदर, आपसे कोई नया आदमी मिलने आ रहा है, बात करने आ रहा है, आपसे दोस्ती करना चाहता है, आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपके साथ आगे जिंदगी बिताना चाहता है, ऐसा कुछ भी होता है आपके साथ लाइफ में, तो वो होता है कि आप उसको एक ही मिनट में परख लेते हो। ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट आप उससे बात करेंगे और आप उसकी पूरी सच्चाइयां जान जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ये सच्चाई जान जाएंगे। देखिए, इंसान कोई भी हो, आप हो, मैं हो, या कोई और जो इसे देख रहा है, हर इंसान के अंदर चार बुराइयां चार अच्छाइयां होती है। हमको उनकी उस बुराइयों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ अच्छाई पे ध्यान देते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि कोई ऐसा दोस्त आपका नहीं होगा, कोई माँ बाप को छोड़ के ऐसा कोई और आपको तीसरा इंसान नहीं मिलेगा अपनी जिंदगी में, चाहे वो आपकी पत्नी भी क्यों ना हो या गर्लफ्रेंड भी ना हो, जो जिसके खुद के भी चार चीजें, चार पहलू ऐसे हैं जो आपको नहीं पसंद है, या आप नहीं है, वो सही नहीं है। हर इंसान में होता है। अब एज अ लॉयर बस ये दिक्कत आती है कि आपको चीजें एकदम तुरंत दिख जाती हैं, और तुरंत दिख जाती है तो आप बहुत बार रिपेल कर जाते हो फिर आपसे दोस्ती, क्योंकि आप लोग बात जो लोगों के लिए तो, मतलब कोई आप चार सर्कल में खड़े हैं, जहाँ पे एक जो है थोड़ा मैनिपुलेटिव किस्म का इंसान है, वो तीन लोगों को, चारों को मैनिपुलेट कर पा रहा है, पर आपको नहीं कर पा रहा। अब वो चार तो साथ में हैंग आउट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो उनके साथ हैंग आउट। क्यों? क्योंकि आपको उसकी सच्चाइयां पता है। पर ऐसे में क्या होता है, आपका सोशल सर्कल लिमिटेड हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा लॉयर्स और जजेस जो हैं, वो एक जो सोशल सिकनेस से ही उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है कि उनको सामाजिक बिहेवियर पैटर्न्स जो हैं वो उसमें थोड़े से पुअर हो जाते हैं। तो उससे आपका मानसिक और आपकी, मतलब ओवरऑल हैप्पीनेस जो आपकी लाइफ में होती है, वो थोड़ी हद तक आपकी कम हो जाती है। पैसा बहुत है इस प्रोफेशन में, पावर बहुत है। तो पैसा और पावर जिसको दोनों चाहिए, वो या तो कोई गवर्नमेंट की अच्छी आईएएस के एग्जाम दे या लॉयर बन जाए।
फिर आपको ना डर है कि वो आपके मित्र हैं, ना चोर डकैत गुंडेगर्दी जितने भी लोग करते हैं, जो आपके यहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट जिन्हें लोग कहते हैं, वो भी आपसे बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि उनका आपसे काम है। सॉरी आप, हाँ, उनका आपसे काम है, तो वो बेसिकली आपसे अच्छे से रहेंगे, वो वकील साहब करके ही आपसे बात करेंगे। आपसे कोई भी सड़क चलते राह चलते बदतमीजी गैर जिम्मेदाराना हरकत कोई नहीं करेगा ऐसा आपके साथ। आप एक सोशली एलिवेटेड स्टेटस में जी रहे हैं, आप एकदम सिक्योर्ड हैं। और दूसरी तरफ जो लॉ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, मतलब हमारे पुलिस, हमारे जजेस, हमारे ऑफिसर्स, ये सब भी आपसे बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका भी आपसे काम है। आप एक मध्यस्थ हो इन दोनों के बीच में।